नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो मित्रों। गीतांजलि विद्यालय में हूँ आप सौનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज આપણે ધોરણ 7 હિન્દીની અંદર પત્ર લેખન વિશે થોડી ચર્ચા કરીશું। આગળના લેક્ચરોમાં આપણે કહાની લેખન અને નિબંધ લેખન ભણી ગયા। આજે આપણે પત્ર વ્યવહાર વિશે થોડી વાતચીત કરવાના છીએ। ત્યારે સૌપ્રથમ પત્ર વ્યવહાર કોને કહેવાય, શા માટે પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, पत्र केवी रीते लखवो वगैरह આપણે हिंदी में चर्चा करीशू। तो मित्रों, जब पहले के ज़माने में माहिती की आप-ले करने के लिए, माहिती का आदान प्रदान करने के लिए पत्र व्यवहार नहीं था। उस टाइम जब कागज़ नहीं था तो उस टाइम एक जो कपड़े के टुकड़े के अंदर कुछ लिखकर माहिती का आदान प्रदान किया जाता था। फिर कागज़ की शोध हुई और कागज़ में लिखने के कारण पत्र व्यवहार अमली हुआ और बहुत से संसाधन आए। आज हम कंप्यूटर, मोबाइल जैसे टेक्निक साधनों से हम माहिती एक दूसरे के तक पहुंचाते हैं, लेकिन पत्र व्यवहार का बहुत महत्व है। हम अपने मित्रों, संबंधियों तथा दूर रहने वाले लोगों तक अपना विचार या भाव पत्र अथवा चिट्ठी द्वारा हम भेजते हैं। जो हमारे मित्रों, सगा संबंधी दूर रहते हैं, उसको हम हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है, उस तक पहुंचाने के लिए हम पत्र अथवा तो चिट्ठी का उपयोग करते हैं। पत्र में स्वाभाविकता होनी चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारे भाव स्वाभाविक तरह अंदर दर्शाने चाहिए। छोटी मोटी बात तो हम टेलीफोन के द्वारा भी कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हम बात तो कर सकते हैं। इसलिए आज के जीवन में पत्र के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। पत्र के महत्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। जो हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारे मन में जो विचार है, हमारे मन में जो भाव है, वो हम पत्र के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र लिखते समय कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? तो पत्र में लिखने वाले का पूरा पता और दिनांक उपयुक्त स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं तो हमारा पूरा पता, हमारा सरनेम, हमारा नाम और हमारा एड्रेस और तारीख, वो हमें योग्य स्थान पर लिखनी चाहिए। दूसरा ये कि जिस व्यक्ति को पत्र लिखा गया हो, उसके लिए उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, मान्यवर आदि। हम जिसे भी पत्र लिखते हैं उसको हमें उसके मुताबिक संबोधन करना चाहिए। जैसे कि हमारे माता पिता को हम पत्र लिखते हैं तो पूज्य या पूजनीय लिखेंगे। हमारे से बड़े हैं उससे हम आदरणीय। अगर हम किसी सरकारी कचहरी में, ऑफिसों में कोई लिखते हैं तो मान्यवर, महोदय आदि लिखेंगे। अगर हम हमारे कोई मित्र को पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र ऐसे लिखते हैं। अगर हमसे कोई छोटा है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उसे हम पत्र लिखते हैं तो चिरंजीवी ची करके लिखेंगे। तो पत्र लिखने की शुरुआत सबसे पहले हमारे नाम और पता से होगी और उसके बाद आएगा जिसको हम पत्र लिखने उसका संबोधन। तो नाम, पता, संबोधन। तीसरी बात यह है कि पत्र की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए तथा वाक्य छोटे होने चाहिए। पत्र में जो भी हम लिखेंगे इसकी भाषा सरल होनी चाहिए कि सामने वाले को हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है, उस तक सरलता से पहुंच सके। और जो हम वाक्य लिखते हैं वो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पत्र हम ऐसे लिखेंगे कि सामने वाला कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो वो आनंदित हो जाएगा, उससे हमारी भाषा समझ में आएगी।
और हम जो हमारा जो कहने का तात्पर्य होता है पत्र के माध्यम से, वो हमारा भाव समझ जाएगा। चौथी बात यह कि पत्र लिखते समय अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए, एकदम शॉर्ट में। पत्र पढ़ने वाला बोर न हो जाए, इसका हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि जब हम पत्र लिखते हैं तो हम जो बात उसे कहना चाहते हैं वो एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में हमें कह देनी चाहिए। पांचवी बात यह है कि प्रार्थना पत्रों में लिखने वाले को अपने को छोटा मानते हुए अधिकारी या व्यक्ति, जैसे प्रधानाचार्य हो, मुख्याध्यापक हो, उसके प्रति सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब प्रार्थना पत्र हमें लिखते हैं, किसी को विनंती पत्र लिखते हैं, तो अपने को छोटा मानते हुए, किसी को हमने तो अपने से कोई छोटा हो तो उसको छोटा नहीं मानना चाहिए, सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कोई कचहरी हो, ऑफिस हो, उसके मुख्य व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं, या कोई स्कूल के आचार्य हो, कॉलेज के आचार्य हो, उसे हम पत्र लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्रों में लिखने वाले को अपने को छोटा मानते हुए अधिकारी या व्यक्ति के प्रति सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो जो भी हो, हमारा स्टेटस जो भी हो, हम कोई आचार्य है, प्रधान आचार्य है, कोई बड़ी कंपनी के मालिक है, कोई भी हो, तो हमें जिसने पत्र लिखा है वो हमसे छोटा है ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, और उसके साथ भी हमें सम्मानपूर्वक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तथा अपनी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कुछ कारण भी देना चाहिए। अगर छोटे व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति को पत्र लिखता है, तो उसको अपनी प्रार्थना, मतलब अपनी जो अर्जी है, अपना जो कुछ उसके साथ कहने की बात है, तो उसके लिए उसे कुछ कारण देना चाहिए कि इस कारण की वजह, मान लो कि कोई विद्यार्थी है, वो अपने आचार्य के पास कुछ छुट्टी लेना चाहता है, तो उसे उसका कारण देना चाहिए कि मुझे इस कारण छुट्टी चाहिए। जो चिट्ठी लिखता है, अर्जी लिखता है, प्रार्थना पत्र लिखता है, इसमें। और प्रधानाचार्य को भी अगर कोई बड़े व्यक्ति पत्र लिखता है, तो उसे उसके छोटा मानते हुए उसकी भाषा में, सरल भाषा में उसे जवाब देना चाहिए। और जो कोई मुख्य अधिकारी के साथ हम बात करते हैं, उसे पत्र लिखते हैं, तो हम उससे छोटे हैं ऐसा मानते हुए हमें उसे पत्र अच्छी तरह से लिखना चाहिए। अंत में लिखने वाले को संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। जब लास्ट में, जब पत्र के अंत में, समापन में जब हम लिखेंगे, तो हमारा संबंध पत्र लिखने वाले के साथ क्या संबंध है। अगर हम विद्यार्थी है तो आपका आज्ञांकित विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे। अगर हम पिताजी को पत्र लिखते हैं तो हम समापन में लिखेंगे कि आपका प्यारा पुत्र। अगर हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो अंत में लिखेंगे कि आपका प्रिय मित्र। तो जो भी संबंध है पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसके साथ, तो उसके अनुरूप हमें शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो मित्रों, पत्र लिखने से पहले हमें ये सभी बातों का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से पत्र लिख पाएंगे। अब पत्र के बहुत से प्रकार होते हैं, इसमें 4 प्रकार है पत्र के। पहला प्रकार है निजी या पारिवारिक पत्र। हम किसी पारिवारिक पत्र, मतलब कि कोई हमारे माता पिता, भाई बहन, अपने से छोटे को, जो हम परिवार के किसी सदस्य को पत्र लिखते हैं, तो इसे निजी या पारिवारिक पत्र कहते हैं। प्रार्थना पत्र, दूसरा प्रकार प्रार्थना पत्र, वो हम किसी को विनती करते हुए जो पत्र लिखते हैं उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। जैसे कि हम कोई सरकारी ऑफिस में, कोई आरोग्य की कचहरी में हम पत्र लिखते हैं, हमारे आरोग्य की सेवा का लाभ लेने के लिए उसको विनती करता हुआ पत्र लिखते हैं, तो उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। अगर हम छुट्टी के लिए हमारे सर को पत्र लिखते हैं, चिट्ठी, रजा चिट्ठी जिसको कहते हैं, तो वो भी प्रार्थना पत्र है। तीसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र, जो हमारे धंधे व्यवसाय के बारे में हम अपने कोई पार्टनर को, कोई हम जहाँ से, कोई व्यापारी है, वो कहीं से माल सामान लाता है, अपने कस्टमर के साथ व्यवहार करता है, तो ऐसे पत्र को व्यावसायिक पत्र कहते हैं। आखिर का
जो प्रकार है निमंत्रण, बधाई एवं धन्यवाद पत्र। अगर हम किसी को हमारे कोई प्रसंग में निमंत्रण देते हैं, अगर हम किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, स्कूल में फर्स्ट आने की बधाई देते हैं, शादी की बधाई देते हैं, ऐसे कई भी बधाई पत्र इसमें शामिल होते हैं। और धन्यवाद, हमारे प्रसंग में किसी ने अपने उपस्थित होकर जो भी हमसे कार्य किया तो उसके लिए हम धन्यवाद पत्र देते हैं। तो धन्यवाद पत्र का मतलब है हम किसी को आभार व्यक्त करता जो पत्र लिखते हैं उसे धन्यवाद पत्र कहते हैं। तो मित्रों, ये 4 पत्र के प्रकार है: निजी या पारिवारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, निमंत्रण, बधाई एवं धन्यवाद पत्र। अब हम पत्र लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर आज हम एक पत्र लिखेंगे। अपने मित्र को प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका कोई मित्र है, वो कई बार पढ़ता है और वो उसकी क्लास में, परीक्षा में प्रथम आता है, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स पाकर स्कूल में फर्स्ट आता है, तो हम उसे बधाई, शुभेच्छा देते हैं। इसके लिए हमें पत्र लिखना है। तो हम कैसे पत्र लिखेंगे? अपना कोई मित्र स्कूल फर्स्ट आता है तो उसे हमें बधाई देनी है, शुभेच्छा भेजनी है पत्र के माध्यम से। तो हम कैसे पत्र लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पत्र के बाईं ओर हमारा पूरा सरनेम, नाम, पता लिखेंगे। तो यहाँ प्रीतमपुरा M40 प्रीतमपुरा, नई दिल्ली 1100XX। पत्र की दिनांक है 1 जुलाई 2019। तो इस तरह सबसे पहले हमें हमारा पता लिखना चाहिए, लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का। फिर आएगा संबोधन। संबोधन कैसे करेंगे? अब देखो, हमारे समकक्ष किसी भी व्यक्ति को हम पत्र लिखेंगे तो यहाँ प्रिय शब्द का प्रयोग करेंगे। तो 2 मित्र है, अपने मित्र उसके समकक्ष उम्र का है, इसीलिए उसने संबोधन किया है प्रिय संदीप। तो अपना मतलब लिखने वाले का पता लिखने के बाद, पता और तारीख लिखने के बाद, हम सामने वाले मित्र कि जिसको हम पत्र लिखते उसका नाम और संबोधन करेंगे। प्रिय संदीप, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि इस बार भी परीक्षा में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो शुरुआत कैसे करेंगे कि हमारा मित्र है तो वो हमें अक्सर पत्र लिखा, हम दोनों आपस में अक्सर पत्र लिखते रहते होंगे। तो उसका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई कि इस बार भी परीक्षा में तुमने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम्हारे अंकों से पता चलता है कि तुमने हर विषय में जी तोड़ परिश्रम किया है। तो हमें उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए कि वैसे तो नहीं आ जाएंगे मार्क्स प्रथम कक्षा प्रथम, तो उनके मार्क देखकर हमें पता चलता है कि तुमने बहुत परिश्रम किया है। यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि पूरे विद्यालय में सबसे अधिक अंक पाने का गौरव भी तुम्ही को प्राप्त हुआ है। तुमने जो गौरव प्राप्त किया है ये हमें जानकर खुशी हुई कि तुमने सबसे ज़्यादा मार्क्स पाकर सारे विद्यालय में, पूरे विद्यालय में सबसे अधिक मार्क अंक पाकर गौरव प्राप्त किया है। अगर तुमने इसी प्रकार परिश्रम और लगन से पढ़ाई करते रहे तो वह दिन अवश्य आएगा जब तुम अपने जीवन में कुछ बनकर अपने माता पिता की आशाओं पर खरा उतरोगे। तो अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। पत्र किस लिए लिखते हैं कि अपना मित्र है, वो स्कूल में फर्स्ट आता है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स पाता है और पूरे विद्यालय में वो प्रथम कक्षा पाता है। तो उसको बधाई देते हुए ये पत्र एक मित्र लिखता है और उसकी प्रशंसा करता है कि तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, तुमने बहुत लगन से मेहनत की है, इसी तरह तुम अगर मेहनत करोगे तो अपने माता पिता का तुम नाम रोशन करोगे। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।
इनके मेरी ओर से तुमको बहुत बहुत शुभेच्छा। पूज्य चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम और बड़ी दीदी को सादर नमस्कार। तो अपने मित्र के जो माता पिता है वो हमारे चाचा चाची हुए, तो मित्र को बधाई देते वक्त हमें भूल नहीं जाना चाहिए कि उसके घर में भी बड़े लोग हैं, तो उसको हमें वंदन प्रणाम करना चाहिए। आखिर में तुम्हारा प्रिय अमन, तो वो भी उद्बोधन में क्या संबोधन, मतलब उद्बोधन में प्रिय और आखिर में भी प्रिय। यहाँ हम तुम्हारा प्रिय मित्र लिख सकते हैं, यहाँ हम तुम्हारा प्रिय मित्र अथवा मेरा प्रिय मित्र संदीप, ऐसा संबोधन या समापन हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चल गया होगा कि हम पत्र क्यों लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, पत्र में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पत्र के प्रकार कितने होते हैं और पत्र कैसे लिखे जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस पीरियड में हमने क्या पढ़ा, पत्र के बारे में पढ़ा। तो मित्रों, आप भी अच्छी तरह से ये सभी बातें ध्यान में रखकर अपने मित्र, अपने कोई परिवार के सदस्य कहीं भी पत्र लिखे तो ये बातें ध्यान में रखें और अच्छी तरह से पत्र लिखें। आज के लेक्चर में मैं थोड़ा होमवर्क पत्र का भी देता हूँ कि आप भी कहीं से भी कोई भी पत्र मिले तो अवश्य एक पत्र अपनी नोटबुक में लिखें। आपने कक्षा 6 में पत्र लेखन पढ़ा है, उनमें से जो भी पत्र आपको याद हो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी पत्र आपको नहीं मिले तो ये संदीप और अमन का जो पत्र आपने आज पढ़ा, वो पत्र आप ध्यान से शांतिपूर्वक पढ़कर लिखेंगे। जब भी परीक्षा में कोई पत्र लेखन का प्रश्न आएगा तो चौक्कस आप उसमें अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा पीरियड यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली बार जब मिलेंगे तो अगला विषयांक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सर अशोक यादव को जाने के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।